जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। आज के इस क्लास में इतिहास का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है चैप्टर टॉपिक जो है क्लियर करेंगे। उसका नाम हमारा है मुग़ल पीरियड, जिसे कहते हैं मुग़ल वंश। चलिए क्लास को शुरू किया जाता है और एक कंपटीशन की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चलिए हमारा जो इतिहास का चैप्टर है मुग़ल वंश, जिसे कहते हैं मुग़ल पीरियड। आपको दिख रहा होगा मुग़ल पीरियड, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, मुग़ल वंश। यदि और इसे लिखते हैं तो हमारा मुग़ल वंश की जब बात करते हैं तो तैमूर लंग के 5वां वंशज उमर शेख मिर्ज़ा जो था वो फरगना का राजा था, जिसका पुत्र का नाम क्या था, बाबर था। और यह जो है बहुत बड़ा प्रतापी राजा था। बाबर का सबसे लोकप्रिय शहर की बात पूछेगा तो काबुल बताइएगा कि बाबर का सबसे लोकप्रिय शहर, सबसे प्रिय शहर कौन था, तो काबुल था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो है टॉपिक चालू होता है बाबर। डायरेक्ट शॉर्ट मुद्दा पर चलेंगे और क्लियरली समझते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारा जो है बाबर है, बाबर का जो शासन रहा 1526 से 1530 ईस्वी तक चला। और इसका पूरा नाम पूरा नाम क्या है, बाबर का पूरा नाम बताइएगा, जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर पूरा नाम था। इसका जन्म कब हुआ था, तो बाबर का जन्म जो है 14 फरवरी 1483 ईस्वी को 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। और इसका पिता की बात करें तो पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा और माता का नाम कुतलुग निगार था। ठीक याद रखिएगा, बाबर के माता का नाम कुतलुग निगार था। और आगे चले तो मुग़ल वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो वास्तविक संस्थापक देखा जाए तो बाबर को मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर था। और बाबर पिता की ओर से तैमूर लंग का 5वां और माता की ओर से चंगेज़ खां का 14वां वंशज था। इस बात को ध्यान रखिएगा कि बाबर के बारे में जानकारी याद रखिएगा कि कुछ बाबर का परिचय है कि मुग़ल वंश का संस्थापक कौन था, तो बाबर था। बाबर पिता की ओर से तैमूर लंग का 5वां वंशज और माता की ओर से चंगेज़ खां का 14वां वंशज था। कौन, बाबर चगताई तुर्क था। और यदि बात करें हम 12 वर्ष में बाबर फरगना का शासक बना था। कितने वर्षों में, 12 वर्षों में बाबर जो है 12 वर्षों में जो है फरगना का शासक बना। और उज्बेक के शासक सैवानी खां के बढ़ते प्रभाव के कारण बाबर को समरकंद और फरगना छोड़कर भागना पड़ गया। किसके कारण, तो उज्बेक के शासक सैवानी खां था, उसके बढ़ते प्रभाव के कारण बाबर को जो समरकंद और फरगना छोड़ देना पड़ा और भाग गया और अफगानिस्तान में जाकर शरण लिया। क्योंकि 1501 में बाबर सर ए पुल के युद्ध में सैवानी खां से हार गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो है उज्बेक के शासक सैवानी खां था, जिसके भय के कारण जो है बाबर जो है समरकंद और फरगना जो है छोड़ करके भागना पड़ गया। समरकंद को और फरगना को छोड़कर भागना पड़ा और अफ़गानिस्तान में जाकर शरण लिया। और वहाँ पर जो है क्योंकि इसका रीज़न है कि 1501 में बाबर सरे पुल के युद्ध में जो है सैवानी खां से हार गया था, इसलिए वह जो अपना जो है फरगना और समरकंद को छोड़कर भाग गया। 1504 में काबुल विजय किया। कौन, बाबर 1504 में काबुल विजय किया। और 1506 में क्या हुआ, तो बाबर मिर्ज़ा की उपाधि त्याग कर पादशाह की उपाधि धारण किया। ये बात ध्यान रखिएगा कि बाबर जो है 1506 ईस्वी में बाबर जो है मिर्ज़ा की उपाधि त्याग कर जो पादशाह की उपाधि धारण कर लिया। और जो है बात करें बाबर को जो है, और यदि बात करें हम आगे चले तो हमारा जो लिखा हुआ है, बाबर को भारत पर आक्रमण हेतु निमंत्रण दिया गया कि आइए और भारत में क्या किए, युद्ध कीजिए। तो इसके लिए पंजाब का गवर्नर दौलत खां ने अपने पुत्र दिलावर खां को बाबर के पास भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण भेजा था। और राणा सांगा जो है मेवाड़ के जो थे ने भी निमंत्रण भेजा और वह साथ मिलकर हमला आगरा का भी वादा किया, और परंतु वह बाद में बदल गया। मतलब बताएंगे कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने कहा, तो उस समय पंजाब का गवर्नर दौलत खां थे। और पंजाब का गवर्नर दौलत खां ने अपने पुत्र दिलावर खां को बाबर के पास भारत पर आक्रमण का निमंत्रण देने के लिए भेजा और बोला कि आइए आप भारत पर क्या कीजिए, आक्रमण कीजिए। और राणा सांगा जो है मेवाड़ के रहने वाले थे, उन्होंने भी मतलब निमंत्रण भेजा और वह साथ मिलकर हमला जो है करने के लिए कहा, आगरा का भी। और ये भी वादा किए कि मतलब आगरा जो है, आगरा हमारा जो है
आगरा पर जो है बोले कि हमला कीजिए, और उस स्थिति में क्या हुआ कि परंतु वह बाद में बदल गया। परंतु जो है वादा किया और बोला कि बाद में क्या हुआ, बदल गया। बदलने के बाद क्या होता है, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। आगे जो क्या होता है ध्यान से देखिए, अगला जो है आगे ध्यान देखिएगा। तो हमारा जो है ये जो है उतना पढ़ने के बाद तैमूर के उत्तराधिकारी होने के कारण, तैमूर को उत्तराधिकारी होने के कारण बाबर ने तैमूर के क्षेत्रों पर अपना दावा पेश किया। ठीक है, ये मतलब अपना दावा पेश किया क्योंकि तैमूर वंश के जो है वंशज था, और इसके पिताजी जो है तैमूर, इसके देखिए हम पहले भी परिणाम बताए हैं, समझाए हैं कि जो है इसके तैमूर लंग के 5वां वंशज था कौन, उमर शेख मिर्ज़ा, जो फरगना का राजा था, उसका पुत्र का नाम क्या था, बाबर था। तो तैमूर के बारे में बताइएगा कि तैमूर के उत्तराधिकारी होने के कारण बाबर ने तैमूर के क्षेत्रों पर अपना दावा पेश किया, और बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। इंपॉर्टेंट बात को बस ध्यान में रखते जाइएगा, जो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं उसको देखिएगा। बाबर ने भारत पर कितनी बार, 5 बार आक्रमण किया। पहला आक्रमण जो है 1518 में बाजार और भेड़ा पर, उसमें वह विजयी हुआ, परंतु वह अस्थायी विजय रहा, मतलब कुछ दिनों तक रहा, फिर उसके बाद जो है वहाँ से हट गया। तो 1518 इसमें बाजार और भेड़ा पर आक्रमण किया, उसमें वह क्या हुआ, विजयी हुआ। और दूसरा जो है 1519 में पेशावर पर आक्रमण किया, परंतु वो असफल रहा, वहाँ जो है युद्ध नहीं जीत पाया। और तीसरा जो है 1520 में बाजार और भेड़ा पर आक्रमण का जो है अस्थायी विजय पाई, मतलब तीसरा बार जब लड़ाई किया, पहला तो 1518 में जब किया बाजार और भेड़ा पर, तो जो है उस समय विजय हुआ परंतु वह अस्थायी विजय रहा, मतलब कुछ पल के लिए रहा, फिर जो है खत्म हो गया। लेकिन जो है 1520 में बाजार और भीड़ा पर जब आक्रमण किया तो अस्थायी विजय पाई। और जो है बाबर ने अपने दूत मुल्तान मुर्शिद के हाथों इब्राहिम लोदी के पास यह संदेश भेजवाया कि वह तैमूर के का अधिकृत क्षेत्रों मुझे वापस कर दो, परंतु रास्ते में दौलत खां दूत को रोक देता है और वह संदेश इब्राहिम लोदी के पास नहीं पहुंचता है। मतलब क्या हुआ कि जो है बाबर ने अपने दूत जो है उसका नाम था मुल्ला मुर्शिद के हाथों जो है इब्राहिम लोदी के पास एक लेटर लिखा, संदेश भेजा कि आप जो है तैमूर का अधिकृत क्षेत्र मुझे वापस कर दीजिए। मतलब आप जो तैमूर वंश के जो भी जितने भी थे, हम पहले बता चुके हैं, तैमूर के उत्तराधिकारी होने के कारण बाबर ने तैमूर क्षेत्रों पर अपना दावा पेश किया और सब पर आक्रमण करने के लिए बोल दिया। और जितने भी वहाँ अधिकृत क्षेत्र थे किसी के, तो वो जो है उस समय जो है इब्राहिम लोदी के बस में था। तैमूर वंश जो है इब्राहिम लोदी के शासनकाल में वहाँ का एरिया था, तो उससे संदेश भेजा कि आप जल्दी से मुझे खाली करके और मुझे वापस कर दो, परंतु रास्ते में दौलत खां दूत को रोक देता है और वह संदेश इब्राहिम लोदी के पास नहीं पहुंचता है। मतलब उस समय रास्ते में कौन मिलता है, दौलत खां, और दूत को रोक देता है। दूत का नाम क्या था, मुल्ला मुर्शिद खां था। मुल्ला मुर्शिद के हाथों जो है रोक दिया और इब्राहिम लोदी के पास भेजने का काम किया, लेकिन रास्ता में मिला कौन, दौलत खां। दूत को जो है रोक दिया, दौलत खां था जो उसके चलते रास्ते में दूत को रोका, और क्या किया, हुआ संदेश इब्राहिम लोदी के पास नहीं पहुंचता है। और नहीं पहुंचता क्या होता है, तो हमारा जो है चौथा युद्ध होता है 1525 में। चौथा जो आक्रमण किया, 5 बार बोले हैं कि आक्रमण किया है, तो चौथा जो है 1525 में पंजाब पर आक्रमण करता है, जिसमें दौलत खां पराजित हो जाता है। अब देखिए, जब गुस्सा निकाला, सोचा कि इसी ने मतलब जो है इसे लगा, बाबर को ऐसा लगा कि मतलब हमारा संदेश को कबूल नहीं किया है, तो इसने क्या किया, 1525 में पंजाब पर आक्रमण किया, और जिसमें दौलत खां क्या हो गया, पराजित हो गया, और विजय किसका हुआ, बाबर का हुआ। और जो हमारा 5वां युद्ध हुआ, 5वां जब आक्रमण हुआ, वो जो था पानीपत का प्रथम युद्ध था। 21 अप्रैल जो है 1526 में चला, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच चला। हम यहाँ दौलत खां जो हार चुका है, और यह लेटर किसके पास गया था, तो इब्राहिम लोदी के पास गया था, जो नहीं पहुँच पाया। तो 5वां बार आक्रमण किया, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर ने तुगलमा नीति अपनाई और विजय हुआ। तुगलमा नीति अपना करके और पानीपत का क्या किया, उसका जो है विजय हो गया कौन, बाबर। और सल्तनत काल का पहला सुल्तान जो युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ, उसका नाम क्या था, इब्राहिम लोदी। तो सल्तनत काल का पहला सुल्तान जो युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ, बाबर सेना में उस्ताद अली और मुस्तफ़ा नामक के 2 कुटिल तोपाखाना चलाने वाले थे। और जो क्या हुआ कि उस समय देखिए,
बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ जो है, जिसमें बाबर ने तुगलमा नीति अपनाई और विजय हुआ कौन, तो जीता कौन, बाबर। और जो बेचारा कहा जाए सल्तनत काल का पहला सुल्तान जो था युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ कौन, इब्राहिम लोदी। और बाबर ने सेना में उस्ताद अली और मुस्तफ़ा नाम के 2 कुटिल तोपखाना चलाने वाले थे। उनके जो है शासनकाल में ध्यान रखिएगा कि जो है उनका 2 उस्ताद थे, उसका एक का नाम अली और दूसरा नाम मुस्तफ़ा नाम था। दोनों जो है तोपा खाना चलाने में माहिर थे। और युद्ध विजय का श्रेय बाबर अपनी आत्मकथा बाबरनामा के तीर अंदाजों में दिया है। तो मतलब युद्ध विजय का श्रेय अपनी बाबरनामा आत्मकथा में दिया है, बाबरनामा के। इसका जो है अपनी आत्मकथा क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति अपना किताब खुद लिखता है, अपने बारे में जीवनी खुद लिखता है, उसे कहते हैं आत्मकथा। तो बाबर जो खुद से अपना जीवनी लिखा था उसे कहते हैं अपनी आत्मकथा। उसका नाम था क्या चीज़, बाबरनामा। और जो है इतिहासकार बताते हैं तुगलमा नीति को मानते हैं, इस युद्ध में इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में मारा गया। इसमें याद रखिएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध जब हुआ था तो उस समय कौन मारा गया, तो इब्राहिम लोदी। किसके बीच हुआ, तो याद रखिएगा पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, 21 अप्रैल 1526 में हुआ। किसके बीच हुआ, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें कौन हार गया, तो इब्राहिम लोदी ने हार गया। और कौन जीता, तो बाबर जीता। और बताइएगा कि इस युद्ध में इब्राहिम लोदी और युद्ध में क्या हो गया, मारा गया। इतना बात उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। हमारा जो है भारत पर कितना बार आक्रमण हुआ, 5 बार, 1 2 3 4 और 5 बार जो है बाबर आक्रमण कर चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जो है क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा और जो लिखा हुआ है ध्यान रखिए। लिखा हुआ कलंदर उदारता जो है, कलंदर उदारता कहते हैं, कलंदर जो उदारता होता है। और बात ध्यान रखिएगा, कलंदर उदारता पानीपत के युद्ध में जीतने के बाद, पानीपत के युद्ध में जीतने के बाद ध्यान रखिएगा कि पानीपत के युद्ध में जीतने के बाद काबुल के प्रत्येक घर में सोने का सिक्का बांटा था। कौन, जैसे ही मतलब जीत गया, पानीपत का युद्ध जीता कौन, बाबर, तो बहुत खुश हुआ। और खुश होने के बाद क्या हुआ, काबुल उसका बहुत प्रिय शहर था। हम पहले भी बता चुके हैं कि काबुल बाबर का सबसे प्रिय शहर रहा है काबुल। और प्रत्येक घर में सोने का सिक्का बांटने का काम किया कौन, जो है बाबर किया। और तमगा नामक टैक्स बाबर ने समाप्त कर दिया। तमगा नाम का एक टैक्स था जो वहाँ के लोगों पर था, तो तमगा नामक टैक्स बाबर ने समाप्त कर दिया और समाप्त किया। और खुशी में, क्योंकि कोई व्यक्ति जब खुश हो जाता है तो उससे जो है मतलब टैक्स क्या, तो और बड़े बड़े चीज़ को त्याग करने के लिए मतलब तैयार रहता है। इसीलिए जो है बाबर जब जीत गया पानीपत का युद्ध, तो उसे लगा कि नहीं, हम इसे उपहार में, इसे जीत के खुशी में क्या किया जाए, तो प्रत्येक घर में सोने का सिक्का बांट दिया और तमगा नामक टैक्स जो था बाबर द्वारा समाप्त कर दिया गया। अब इसी के बीच होता है खनवा युद्ध। कौन युद्ध होता है, खनवा युद्ध। याद रखिएगा, खनवा युद्ध जो है 16 मार्च 1527 में। हम 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हो चुका है। अब चलेगा, अब जो है पानी पिया खाना खाया। बाबर क्या किया, पानी पिया खाना खाया। तो खाना खाने के याद रखने का तरीका है। तो खनवा का युद्ध हुआ कब, तो पानी पिया और खाना खाएगा, तो खाना खाने का युद्ध होगा 16 मार्च 1527 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश का अंतिम सीमा खानवा क्षेत्र है, वहाँ युद्ध हुआ था। ठीक है, यह हुआ था खानवा युद्ध जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता, अंतिम सीमा खानवा क्षेत्र में यह हुआ था 16 मार्च 1527 ईस्वी में। और आगे बढ़ते हैं, कहता है यह युद्ध बाबर और मेवाड़ राणा सांगा के बीच हुआ। रखिएगा, बाबर जो है क्या किया, पहले पानी पिया। पानी पीने का मतलब है कि वह पानी पी लिया, मतलब पानीपत का जो है युद्ध को जीत लिया। अब क्या हुआ कि 16 मार्च 1527 में उत्तर प्रदेश में जो है, पानीपत उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में पड़ता है। और यदि बात करें यह युद्ध बाबर और मेवाड़ राणा सांगा के बीच हुआ था, खानवा का युद्ध। अब कब हुआ रखिएगा, 16 मार्च 1527 में हुआ। और बाबर इस युद्ध में विजयी हुआ। इस युद्ध में भी बाबर क्या हुआ, जीत गया। और गाजी काफिरों को मारने वाला, इसको गाजी का उपाधि धारण कर लिया। और यह जो है धारण क्या किया, गाजी अपने आप को कहा दिया कि बाबर जैसे ही खानवा का युद्ध जीतता है तो अपने आप को गाजी स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया। और गाजी का मतलब होता है काफिरों को मारने वाला, मतलब जो है जितने भी दुश्मनों को मारने वाले कौन है, तो उन्हें गाजी कहा जाता है। इसलिए इसने क्या किया, जो है बाबर इस युद्ध में विजयी हुआ और गाजी की उपाधि धारण कर लिया। और जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध का नारा लगाया। खानवा का युद्ध के समय जिहाद का नारा लगाया, धर्म युद्ध का नारा लगाया कौन, तो खानवा। अब खाना खाया। अब देखिए चंदेरी का युद्ध हुआ। चंदेरी का युद्ध जो है 29 जनवरी 1528 में चंदेरी के युद्ध में क्या हुआ कि मेदिनी राय मारा गया। और जो है यह युद्ध मुगलों तथा राजपूतों में हुई। राजपूतों की सेना
नेतृत्व में मेदिनी राय खांगर ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा कि 29 जनवरी में याद रखता है चंदेरी का युद्ध कब हुआ, तो 1528 में चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय मारा गया और यह युद्ध मुगलों तथा राजपूतों में हुई। राजपूतों की सेना का नेतृत्व मेदिनी राय खांगर ने किया। देखिए हम बस रिपीट कराने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग पढ़े होंगे और उम्मीद है कि आप लोग जानते भी होंगे, तो बस इससे रिपीट कर देते हैं और कहीं त्रुटि लगता है तो उसे हमें जो बताने का प्रयास कीजिएगा ताकि हम भी इसमें सुधार कर सकते हैं। तो यह जो है नेतृत्व मेदिनी राय खांगर ने किया। और उसके बाद क्या हुआ, घाघरा का युद्ध हुआ। कब हुआ, तो 5 मई 1529 में हुआ। बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ था। और चंदेरी युद्ध किसके बीच हुआ था, यह युद्ध मुगलों तथा राजपूतों में हुई थी। राजपूतों की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, मेदिनी राय खांगर ने किया, इसीलिए जो चंदेरी का युद्ध हुआ। और 5 मई 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ बाबर और महमूद लोदी के बीच। बस किसके किसके बीच हुआ ध्यान रखिएगा, बाबर और महमूद लोदी, इब्राहिम नहीं, बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ। कौन, घाघरा का युद्ध, जो बाबर जिसमें विजयी हुआ। और बाबर को देखा जाए तो हर एक युद्ध में जीत ही रहा है और बाबर का अंतिम युद्ध था। और यह घाघरा का युद्ध बाबर का अंतिम युद्ध था। और ध्यान रखिएगा, बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा है जो तुर्की भाषा में लिखा गया। इस बात को ध्यान रखिएगा कि बाबरनामा जो बताए थे हम कि बाबर की आत्मकथा क्या है, बाबरनामा है। और बाबरनामा जिसको जो तुजुक ए बाबरी भी कहते हैं या तो बाबरनामा भी कहा जाता है, जो किस भाषा में लिखा गया, तुर्की भाषा में लिखा गया है। और बाबर ने मुबीयान पद शैली का विकास किया था। इस याद रखिएगा, बाबर ने मुबैयान पद शैली का विकास किया था। और बाबरनामा का फारसी अनुवाद अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा करवाया था। बाबरनामा जो है, बाबरनामा क्या है, तो बाबर की आत्मकथा का नाम है बाबरनामा। और बाबरनामा का फारसी अनुवाद अकबर ने करवाया था, अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा करवाया था। उसका ट्रांसलेट करवाया था, फारसी अनुवाद मतलब फारसी में अनुवाद करवाया अकबर ने जो है अब्दुल रहीम खान खाना अकबर द्वारा जो है करवाया गया। किसके द्वारा, अब्दुल रहीम खान खाना किया था। और बाबरनामा का क्या हुआ, फारसी अनुवाद अकबर ने किसके द्वारा, किसके सहयोग से, अब्दुल रहीम खान खाना के सहयोग से किया था। उम्मीद करते हैं इतना बात समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं और आगे ध्यान रखिएगा। उतना जो छुपा कर रखते हैं इसलिए ताकि आपको जो है ध्यान इधर ना भटके, हम जो है इसलिए समझाते जा रहे हैं। और उसके बाद ढक कर रखते हैं ताकि आपको पढ़ने में सहूलियत हो और समझने में भी ध्यान कहीं भटके नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। तो बाबर ने आगरा में ज्यामितीय विधि से बाग लगवाया। ठीक है, क्या किया, ज्यामितीय विधि से किसने बाग लगवाया, बाबर ने आगरा में ज्यामितीय से बाग लगाया, जिसे नूरे अफगान आराम बाग कहा जाता है। याद रखिएगा, बाबर द्वारा एक बाग का स्थापना किया गया जिसे आराम बाग कहा गया, उसका नाम था नूरे अफगान। और बाग लगवाया ज्यामितीय विधि से। और बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, बाबर ने करवाया था। और जो है बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। उसका सेनापति का नाम क्या था, मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। और जिसे अब तो राम मंदिर जो है तोड़कर शायद बना ही गया। और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है और उसे पहले आगरा फिर काबुल में दफनाया गया। जो है 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई, उसे पहले आगरा में दफनाया गया, फिर काबुल जो उसका लोकप्रिय शहर था तो इसलिए वहाँ फिर काबुल ले जाया गया और वहाँ पर दफनाया गया। और आगे बढ़ते हैं तो हमारा मिलता है हुमायूं। अब बाबर के बाद क्या आएगा, हुमायूं आएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं इतना बात बाबर के समझ जितने भी बात रखे हैं उसको समझ गए होंगे। और अगले जो है वीडियो में बाबर के बाद जो है अगला वंशज का जो है मुगल वंश के जो भी शासक आएंगे उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। और बाकी यदि कहीं त्रुटि लगती हो, कोई दिक्कत समस्या हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करेंगे। और फिर हम अगले क्लास में मुगल वंश के अगले शासक के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे। एक मेरा छोटा सा प्रयास रहा और पता नहीं आपको कैसा लगा। यदि वीडियो पसंद आया तो एक लाइक अवश्य कीजिए और हमारा मेहनत को जो है सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ हेल्प मी, कम से कम यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो एक सब्सक्राइब कर जाइए ताकि हम जो है हमारा एक तरह से सपोर्ट भी हो जाएगा और आने वाले समय में आपका जो है एक जो नोटिफिकेशन का एक काम भी करेगा सब्सक्राइब कर लेंगे तो। इसलिए आप एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं यदि वीडियो अच्छा लगा तो। और यदि कोई गलती लगता है, कोई त्रुटि लगता है तो उसे बताने का प्रयास करेंगे। सभी को जय हिंद, मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।